अच्छे जीवन के लिए बेहद जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य का होना और इसी फलसफे के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं हेल्थ का आपका फेवरेट शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। और जिसपे हमेशा की तरह हमारे साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। संजीवनी में हम हर रोज कोई ना कोई ऐसी समस्या लेकर आते हैं जिस पर चर्चा करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि क्या है वो समस्या और क्या है उसका आयुर्वेदिक समाधान। संजीवनी में आज हम बात करेंगे बादाम की ढेर सारी खूबियों की, जो कि दिखता तो बेहद ही मामूली सा है लेकिन असल में बहुत सारी खूबियों का भंडार है। डॉक्टर साहब, बादाम में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन की बात करें अगर हम, क्या क्या होता है इसके अंदर? देखिए, बादाम वास्तव में अपने आप में एक बहुत हम कहें तो गुणकारी एक औषधि कहेंगे हम तो, क्योंकि आयुर्वेद में इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, लेकिन हम इसको एज ए फूड भी यूज करते हैं। और अच्छा इसलिए माना जाता है इसको क्योंकि शारीरिक जो आपने विटामिन की बात की, मिनरल्स की बात की, और जो हम आयुर्वेद में जिनको धातुवर्धक जिसको बोलते हैं, इसके अलावा इसमें एक गुण और है कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे नर्वस सिस्टम को भी नरिश करता है, यानी कि हमारे माइंड के ऊपर भी काम करता है। अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो हमारे मस्तिष्क में प्राणवायु की जो शुद्धि करना, हमारे मस्तिष्क के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, जो फैकल्टीज हैं ब्रेन के अंदर, उनको ताकत पहुंचाना, नसों को, नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को ताकत देना, ये भी इसके अंदर बहुत गुण है। इसके अतिरिक्त जो है खून पैदा करना, धातु बनाना, शरीर में बल वृद्धि के लिए बहुत अच्छा इसका उपयोग किया जाता है। आंखों की दृष्टि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, कई बार हम बताते हैं। और यही नहीं, इसमें जो जैसे कि विटामिन की बात की, विटामिन ई की मात्रा इसमें होती है जो कि हमारी त्वचा को सुंदर रखती है। बादाम का तेल कितनी बार हम बताते हैं आपको कि इससे मालिश करने से आपके चेहरे पर चमक आती है, काले धब्बे, पिगमेंटेशन वगैरह खत्म हो जाते हैं। तो बादाम के अंदर अनेक गुण हैं। दो प्रकार का आमतौर पर मिलता है, एक बड़े साइज का होता है मोटा बादाम, थोड़ा मीठा होता है, वो एक कागजी बादाम जिसको कहते हैं। तो भारत में ज्यादातर जो है वैरायटी ये छोटे वाली ज्यादा मिला करती है, लेकिन आजकल क्योंकि ग्लोबल है, पूरी दुनिया से बादाम अब भारत में भी आता है, तो अभी यहाँ पर हर प्रकार का बादाम उपलब्ध है। बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए आपको, जब भी मौका मिले, जिस प्रकार से भी आप उसको सेवन करें, क्योंकि बहुत गुणकारी और बहुत ही एक उत्तम, मैं कहूँगा कि औषधि इसमें है, औषधि गुण इसके अंदर है, क्योंकि हमारे शरीर में शारीरिक लेवल और मानसिक लेवल, दोनों लेवल पर ये हमें फायदा पहुँचाता है। फरीदाबाद से रोहित जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। रोहित जी, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरी बहन की उम्र 22 साल है और उसके ना हेड पे छोटे छोटे से दाने निकलते हैं और फिर वो पूरे फेस पे हो जाते हैं। तो काफी एलोपैथिक करवा लिया, इसके लिए 2 महीने सही रहते हैं, मेडिसिन लें तो उसके बाद फिर हो जाते हैं। देखो, फरीदाबाद में आप रहते हो और फरीदाबाद में हमारा जीवा का संस्थान है, तो फरीदाबाद में आप आइए, कम से कम एक बार उनको डॉक्टर से हमारे दिखाइए, क्योंकि 2 साल से परेशान हो रहे हैं और आप शो भी हमारा देखते हैं, तो फरीदाबाद के होने का इतना फायदा आपको उठाना चाहिए। अब तो हमने वैसे कई शहरों में क्लिनिक्स भी खोल दिए हैं, आपको वहाँ पर भी जाकर के आप जो है, जो लोग फरीदाबाद में नहीं रहते उनके लिए भी हमने क्लिनिक्स खोली हैं दूसरे शहरों के अंदर। लेकिन जो आपने बताया रोग, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझने वाली है कि स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपको दाने निकलते हैं, चाहे एक्ने निकलते हैं, पिंपल्स होते हैं, या कभी कभार पिगमेंटेशन हो जाता है, त्वचा के रोगों के ऊपर हमने पूरे एपिसोड भी पहले किए। त्वचा के जो रोग हैं उनमें मुख्य रूप से पित्त का हम हमेशा मानते हैं कि पित्त वर्धक चीजों का सेवन ना करें। ये हमारे खान पान में बड़ी कॉमन सी चीज है। अचार, मिर्ची, चटपटा हमारे यहाँ भोजन जो है बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ फरीदाबाद नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में विशेष, और साउथ इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा मिर्च, और रसम उनकी पिए तो बहुत तीखी होती है। तो गर्म देश के अंदर जब वातावरण, जहाँ 7-8 महीने इतनी गर्मी पड़ती है और उसके दौरान हम गर्म भोजन खाएं, बहुत हीट पैदा करने वाली चीजें खाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे पित्त की वृद्धि करके हमारे रक्त को दूषित करता है और उससे अनेक प्रकार के रोग शरीर में आते हैं। त्वचा के रोग जो है, चाहे वो एक्जिमा है, खुजली है, या आगे चल के वो गंभीर रोग बन जाते हैं त्वचा के। तो आपसे निवेदन मेरा ये है कि हर चीज को बैलेंस में आपको सेवन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इनको बंद कर दीजिए, आप अगर रोग है तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको त्वचा के रोग ना हो, आपके बाल सलामत रहें, आपको इन्फ्लेमेशंस ना हो, आपको सूजन वगैरह ना हो कहीं, तो थोड़ा सा ये जो गर्म तासीर के भोजन खाने का प्रचलन हमारे यहाँ पर है, इसको बैलेंस करना चाहिए। कुछ हमें अल्कलाइन डाइट भी चाहिए, केवल एसिडिक फूड ही हम हमेशा ना खाएं, हरी सब्जियां भी खाएं, हम सलाद भी खाएं, फ्रूट्स का सेवन भी करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है
कि पानी पीना चाहिए। पानी पीते ही नहीं है लोग बिल्कुल, पानी की बजाय चाय पीते हैं दिन भर। चाय भी इतनी ज्यादा पीते हैं कि उससे इतनी हीट बॉडी में बढ़ जाती है कि पित्त बढ़ करके अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपसे मेरा निवेदन है, और डॉक्टर से आप मुलाकात करें हमारे यहाँ आकर के, और उनके लिए औषधियाँ लें ताकि वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो सके। बेंगलोर से कुणाल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं कुणाल बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर अच्छा। को दिखाया, वो बोलते हैं कि साइनस की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो नाक बंद रहता है आपका? हाँ जी, नाक बंद रहता है। और कुछ खांसी, गला खराब? हाँ, गला खराब, गले में खराश रहती है, गले में बोलना नहीं जाता, दर्द भी होता है। अच्छा, एक सिंपल जो चीज आप समझ लीजिए कि जब नाक बंद है, गला खराब है, खांसी या सांस की प्रॉब्लम आपने बताई, तो कफ का प्रकोप इसमें मुख्य रूप से आपको नजर आ रहा है। कफ शरीर में बढ़ गया है। कफ किस चीज से बढ़ता है? तली चीजों से, मिठाई से, दूध के बनी चीजों से, जो मिल्क प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं, पनीर है, मिठाई है, दही है, इनका सेवन बिल्कुल कम कर दीजिए, और बंद कर दे तो बहुत अच्छा है, ताकि जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और एक नुस्खा बनाइए, बहुत बढ़िया नुस्खा है, इससे बहुत फर्क भी पड़ेगा आपको। आपको 4 चीजें लेनी है उसमें: दालचीनी, लौंग, सौंठ और काली मिर्च। दालचीनी, सौंठ, लौंग और काली मिर्च सबको बराबर बराबर मात्रा में लेके कूट करके चूर्ण बना लीजिए। ये जो मिक्सचर बना, इसमें से आधा आधा चम्मच आपको 2 बार गुनगुने पानी से सेवन करना है। रात को सोने से पहले नाक में थोड़ा सरसों का तेल डालिए, 2-2, 3-3 बूंद, या हमारे यहाँ जीवा से एक षडबिंदु तेल आपको मिलता है, बहुत बढ़िया तेल है, वो मंगा लीजिए। छाती में तिल के तेल की मालिश करिए, और थोड़ा सा सुबह के समय आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम का जरूर आप जो है करें प्रयास, ताकि आपके लंग्स के अंदर किसी प्रकार का जो कफ जमा हुआ है वो वहाँ से साफ हो जाए, आपके लंग्स मजबूत रहें, और आपका जो पूरा जो नेजल पैसेज है या फिर गला है, फिर पूरा जो ब्रीदिंग पाथ है आपका, वो पूरा साफ रहना चाहिए। आज बात हो रही है संजीवनी में बादाम की। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि बादाम का सेवन करके हम कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें कम कर सकते हैं या दूर भगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसे रोग हैं या बीमारियां हैं जिनमें बादाम का अगर हम सेवन करते हैं तो फायदेमंद? देखिए, मुख्य रूप से हम कई बार बताते हैं आपको कि मेंटल डिसीजेज जो भी हैं, आपको डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है, आपको नींद नहीं आती है रात को, बहुत ज्यादा चिंता आपको रहती है, इसमें बादाम बहुत बढ़िया काम करता है। बादाम भिगो करके खाएं, उसको पीस करके खाएं, जैसे भी खाएं उसका सेवन करें। बादाम रोगन, बादाम के तेल का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है शरीर में आपको वीकनेस रहती है, कमजोरी महसूस करते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती, थकावट बनी रहती है, सेक्सुअल वीकनेस अगर आपको रहती है, या आपके खून में कमजोरी है यानी कि खून कम है, आपका हीमोग्लोबिन कम आता है, हड्डियां आपकी कमजोर हैं, आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं, ये तमाम जितने भी धातुओं से संबंधित हमारे रोग हैं, जिनको कि हम धातु क्षय के नाम से कहते हैं आयुर्वेद के अंदर, ये सब चीजें आपको बादाम खाने से बहुत लाभ मिलता है। और आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, आंखों की दृष्टि के लिए बहुत ही बढ़िया है। कब्ज को भी दूर करता है। स्किन डिजीज, अगर आपको त्वचा में कोई प्रॉब्लम हो, त्वचा में ज्यादा चमक नहीं हो, उसके लिए भी बादाम अच्छा है। नोएडा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अमन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी। हाँ जी सर, मेरी ना हाइट नहीं बढ़ रही, मेरे को हाइट बढ़ानी है। मई में मेरी ना दौड़ है हरियाणा पुलिस की। अच्छा, तो वहाँ पे मेरी हाइट जो वो 2 इंच कम पड़ रही है सर। देखो, अभी हाइट का कनेक्शन जो है वो उम्र से होता है। आपकी उम्र कितनी है अभी? सर 19 है अभी। तो हम पहले भी बताते हैं कि 20 तक कोशिश की जानी चाहिए, कर सकते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक औषधियां इसमें अच्छा काम करती हैं, वो आपको हमारे किसी भी क्लिनिक में जाकर के आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो मिल जाएंगी। साथ में अश्वगंधा का चूर्ण आप खाना शुरू कर दीजिए। अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा के कैप्सूल, वो भी अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ मिलती है टैबलेट फॉर्म में। अश्वगंधा की टैबलेट्स बड़ी अच्छी हैं, वो दूध के साथ सेवन करें। एक्सरसाइज अपनी चालू रखें, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं आप और आपको दौड़ लगानी पड़ती है, तो डेफिनेटली दौड़ की प्रैक्टिस आप करते ही होंगे। साथ में कुछ थोड़ा वर्जिश वैसे भी करें। जंपिंग की जो है बहुत अच्छी इसमें रहती है हाइट बढ़ाने के लिए, या लटकने वाली कोई एक्सरसाइज आप करें। और साथ में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ अपना 1 साल जरूर खाएं आप, जिससे कि आपको कुछ फायदा उसमें दिखे। गाजियाबाद से अभिषेक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अभिषेक जी, अपना सवाल करें। हाँ जी, अभिषेक जी। हेलो जी बोलिए। जी नमस्कार सर, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे जो शरीर पे ना लाल लाल दाने हो रहे हैं सारे। अच्छा,
जी, पीठ पे हो रहे, मतलब ये 6 महीने पुरानी बीमारी है। 6 महीने हो गए हैं। देखिए अभी तक कुछ इलाज किया आपने इसका? नहीं जी नहीं, दवाइयाँ तो ली हैं वैसे डॉक्टरों से, मगर फिर भी दवाई खाते हैं तो मतलब फिर सही हो जाती है, पर फिर कुछ दिन बाद फिर निकल जाती है दवाई। और इसमें दानों में खुजली भी होती है? जी, खुजली तो होती है वैसे। और किस तरह के, लाल रंग के दाने या कैसे? लाल रंग के हैं। छोटे छोटे बड़े मोटे चकत्ते जैसे होते हैं? नहीं, छोटे छोटे हैं। अच्छा, रैशेस जिनको बोलते हैं, जैसे छोटे छोटे दाने निकलते हैं। तो इसमें खून साफ करने वाली चीजें आपको चाहिए। घृत कुमारी अगर है आपके आसपास, जो कि एलोवेरा जिसको बोलते हैं, एलोवेरा ताजा भी ले सकते हैं। और आप गाजियाबाद में रहते हैं, हमारी क्लिनिक है वहाँ गाजियाबाद में, इंदिरापुरम में, वहाँ एलोवेरा का जूस आपको मिल जाएगा। वो सुबह शाम दोनों टाइम आप पिए खून साफ करने के लिए। और इसके अतिरिक्त पित्त वाली चीजें बिल्कुल बंद कर दें। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी वगैरह, बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है आपको, ताकि आपके शरीर में जो दाने हैं वो निकलने बंद हो जाए और त्वचा आपकी स्वस्थ बनी रहे। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की, जिसमें हम डॉक्टर चौहान से जानेंगे क्या है बादाम को लेकर आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने स्ट्रेस का जिक्र किया, तो स्ट्रेस जिस व्यक्ति को है, आजकल तो सभी को है स्ट्रेस, रात को 7-8 बादाम पानी में भिगोएं, सुबह छिलका उतार करके उनको पीस करके 1 कप दूध में आप उनको बॉईल कर लें। थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर चुटकी भर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी उसमें मिलाएं, 1 चम्मच शहद मिला करके सेवन करें रोज सुबह। रात को भी कर सकते हैं, उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और माइंड भी आपका रिलैक्स रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है बादाम का तेल, अगर आपको पिगमेंटेशन है कहीं पर, जो है आपकी त्वचा में काले धब्बे पड़े हुए हैं, बादाम के तेल से जेंटल मसाज करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और बादाम का सेवन आंखों की दृष्टि के लिए, मैंने कहा कि बादाम अगर आप खाएंगे पाउडर फॉर्म में खाएं, उसमें थोड़ा सौंफ और सफेद मिर्च भी मिला लें तो आंखों की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा है। बादाम का पाउडर बना करके और बेसन में मिला करके आप उसका एक लेप बना करके चेहरे पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा फेस पैक बनता है, चेहरे पर आपके ग्लो आता है, आपके चेहरे पर चमक आती है। और खास तौर से अगर आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए हैं, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। बादाम के पत्ते आपको शायद नहीं मिलेंगे उतने, लेकिन अगर कहीं बादाम के पत्ते और बादाम का पेड़ कहीं पर है तो उसके पत्तों का पेस्ट बना करके त्वचा के रोग जो होते हैं, स्किन डिजीज, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बात थी आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब से आप ये जानते हैं कि बादाम का सेवन हमें किस वक्त सबसे ज्यादा करना चाहिए ताकि उसका पूरा फायदा मिल सके। डॉक्टर साहब, कौन सा ऐसा खास वक्त है जब हम इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं? ज्यादातर जैसा मैंने कहा कि सुबह के टाइम आप खाएं, नाश्ते के समय, रात को भिगो दें, सुबह छिलका उतार के खाएं, वो बहुत बढ़िया टाइम है। दूसरा, रात को सोते समय दूध के साथ भी इसका सेवन किया जाए। तो दोनों ही टाइम जो है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम या रात को सोते समय, दूध के साथ इसका सेवन करना चाहिए। और खास तौर पर इसको ध्यान रखना चाहिए कि अधिक मात्रा में ना खाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि चलो बड़ी ताकत की चीज है, इसको आज ही हम आधा किलो खा जाएं तो शायद ताकत आ जाएगी, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, गर्मी करेगा। आपको उतना ही खाना है जो आपके शरीर में पच जाए और गर्मी ना करे। उसी के लिए हम बार बार आपको समझाते हैं कि आपको पानी में भिगोना चाहिए। उसको पानी में भिगोने से उसकी हीट थोड़ी कम होती है और उसको फिर आप जब खाएंगे तो वो बॉडी के अंदर कोई विकार पैदा नहीं करता।